हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी साहित्य के पद्य भाग में फर्स्ट लेसन कबीर के शेष रहे काव्य पदों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने इसके प्रथम भाग में कबीर के पाठ्य पुस्तक से संकलित कुछ दोहों का अध्ययन किया, तो आइए देखते हैं। परम ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। परम ब्रह्म अर्थात परमात्मा, तेज अर्थात प्रकाश, उन्मान अर्थात अनुमान। तो इस दोहे में कबीर ने परमात्मा को आत्म साक्षात्कार का विषय बतलाते हुए परमात्मा को आत्म अनुभूति का विषय बतलाया है। तो कबीर कहते हैं कि परम ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कि परमात्मा के तेज स्वरूप का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि परमात्मा जो है वो प्रत्यक्ष देखने से ही उनको हम प्रमाणित कर सकते हैं, अर्थात परमात्मा जो है आत्म अनुभूति का विषय है। कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। कु का अर्थ होता है कहने के लिए, परमान अर्थात प्रमाण। अब कबीर कहते हैं कि कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान, कि ईश्वर जो है वो सिर्फ कहने भर से ही उनकी शोभा का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। देखा ही परमान अर्थात वह तो आत्म अनुभूति का विषय है, उनको हम कैसे देख पाएंगे? अपनी आत्मा के द्वारा, आत्म साक्षात्कार के द्वारा ईश्वर को हम देख पाएंगे। और इसी तरह से कबीर ने इस दोहे में बतलाया है कि लौकिक साधनों से, यानी सांसारिक जो साधन है उनके द्वारा तो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन परमात्मा का परिचय, परमात्मा की जो अनुभूति है वो आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही हो सकती है। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर कबीर ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। कहिबे को का वर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर वर्ण आवृत होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर हम देखते हैं, चिंता तो हरिनाव की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। इस दोहे में कबीर ने परमात्मा के नाम स्मरण को ही मुक्ति का साधन बतलाया है। तो कबीर कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की, चिंता अर्थात चिंतन, नाव अर्थात नाम, और न चितवे दास, चितवे अर्थात चिंतन करना। तो कबीर कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की, कि केवल भगवान के नाम का स्मरण ही और उनके नाम का चिंतन ही हमें करना चाहिए। और न चितवे दास, और भगवान का भक्त जो है वो किसी अन्य के नाम का स्मरण न करे। दोबारा देख लेते हैं, चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास, अर्थात भक्त को केवल भगवान के नाम का ही स्मरण करना चाहिए और किसी के भी नाम का स्मरण नहीं करना चाहिए। जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास, पास अर्थात बंधन, और काल का अर्थ होता है यहाँ पर मृत्यु। तो अब कबीर कहते हैं कि जे कछु चितवे राम बिन, कि जो कोई ईश्वर के बिना, राम के बिना, अर्थात ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी सांसारिक विषयों का चिंतन करता है, सोई काल के पास, तो वह काल अर्थात मृत्यु के बंधन में पड़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर का स्मरण को छोड़कर अगर मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं में लीन रहता है और इसी में ध्यान मग्न रहता है, चिंतन करता है, तो मनुष्य जो है वो मृत्यु के बंधन में पड़ जाता है, अर्थात उसको इस संसार से मुक्ति नहीं मिलती है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि यहाँ पर कबीर ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। चिंता, च वर्ण आवृत हो रहा है, चिंता चितवे, तो यहाँ पर च वर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस दोहे में कबीर ने परमात्मा के नाम स्मरण को ही मुक्ति का आधार बतलाया है। फिर हम देखते हैं, नैना अंतरी आव तू, नैन झांपी तो लेऊ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊ। इस दोहे में जीवात्मा का परमात्मा से अनन्य प्रेम अभिव्यक्त हुआ है।
तो कबीर कहते हैं कि नैना अंतरी आव तू, अंतरी अर्थात भीतर, आव अर्थात आना, झांपी अर्थात बंद करना। तो कबीर कहते हैं कि नैना अंतरी आव तू, नैन झांपी तो लेऊ, कि जीवात्मा जो है वो अपने प्रियतम रूपी परमात्मा से कह रही है कि हे प्रिय, नैना अंतरी आव तू, तुम मेरे नैनों में समा जाओ। नैन झांपी तो लेऊ, और मैं तुम्हें अपने नैनों में, अपने नेत्रों के अंदर बसाकर अपने नेत्रों को बंद कर लूँ। ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊ। अब कबीर कहते हैं कि जीवात्मा है वो अपने परमात्मा रूपी प्रियतम से कह रही है कि मैं तुम्हें अपनी आँखों में बंद कर लूँ, और ना हो देखो और को, और ना तो मैं किसी अन्य को देखूं, और ना तुझे देखन देऊं, और ना ही जो है तुम्हें किसी अन्य को देखने दूं। तो यहाँ पर कबीर ने जीवात्मा की प्रियतम रूपी परमात्मा से अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति यहाँ पर अभिव्यक्त की है। फिर देखते हैं, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। इस दोहे में हम देखेंगे कि जीवात्मा की जो अपने प्रियतम रूपी परमात्मा से मिलन के लिए वह व्याकुल है, और इसी रूप में जो है यहाँ पर जीवात्मा ने अपनी विरह वेदना व्यक्त की है। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीवात्मा जो है वो कह रही है कि बहुत दिनन की जोवती, जोवती अर्थात प्रतीक्षा करना, बाट अर्थात मार्ग या रास्ता। तो जीवात्मा कह रही है कि हे प्रियतम परमात्मा, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारा मार्ग देख रही हूँ, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। जीव अर्थात हृदय या जीव, या हम कह सकते हैं जीवात्मा। मनि अर्थात मन में। तो अब कबीर कहते हैं कि जीवात्मा कह रही है कि जीव तरसे तुझ मिलन को, कि तुमसे मिलने के लिए मेरा हृदय जो है वो तरस रहा है, बेचैन हो रहा है। मन नाही विश्राम, और तुम्हारे विरह में, तुम्हारे मिलन के लिए व्याकुल मेरा जो हृदय है, और वो तुमसे जब मिल नहीं पा रहा है तो उसकी विरह वेदना में मेरे मन को विश्राम नहीं मिल रहा है, अर्थात मेरा हृदय, मेरा अंतःकरण जो है बेचैन है। तो इस तरह से यहाँ पर कबीर ने जीवात्मा का जो है प्रियतम रूपी परमात्मा से जब उसका मिलन नहीं हो रहा है तो उसकी जो है विरह वेदना है वो अभिव्यक्त की है। फिर देखते हैं, मुरिस संग न कीजिए लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहु भाई। इस दोहे में कबीर ने कुसंगति से दूर रहने का संदेश दिया है। कबीर कहते हैं कि मुरिस संग न कीजिए, मुरिस अर्थात मूर्ख, कि हमें जो है मूर्ख व्यक्तियों की संगति नहीं करनी चाहिए। लोहा जल न तिराई, लोहा जो है वो कभी भी जल में तैर नहीं सकता, तिराई अर्थात तैरना। तो कबीर का कहने का आशय यह है कि जैसे लोहे का आश्रय लेकर, लोहे का सहारा लेकर अगर कोई व्यक्ति समुद्र को पार करने की भावना रखता है, या लोहे का सहारा लेकर समुद्र को पार करने का प्रयास करेगा, तो क्या होगा, वह व्यक्ति निश्चित रूप से डूब जाएगा। उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति की संगति से मनुष्य जो है संसार सागर में डूब जाता है। कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहु भाई, कदली अर्थात केला, भुवंग का अर्थ होता है सांप, भाई अर्थात परिणाम। अब कबीर कहते हैं कि जब वर्षा जल की बूंद है वो कदली पे अर्थात केले पे पड़ती है तो वह क्या हो जाती है, केला बन जाती है। और वही जब वर्षा की बूंद सीप पर पड़ती है तो वह मोती बन जाती है, और भुजंग के अर्थात सर्प के मुख में पड़ती है तो वह विष में बदल जाती है। तो इसी तरह से कबीर यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद जो है कदली, सीप और भुजंग पर, तीनों पर जो है अलग अलग उसका परिणाम होता है, अर्थात जैसी संगति में वह बूंद पड़ती है वह उसी संगति को पाकर
वैसे ही रूप में बदल जाती है। तो यहाँ पर कबीर ने संगति के 3 उदाहरणों को बतलाकर अच्छे उदाहरण जो है हमारे सामने प्रस्तुत किए, और इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से कबीर ने बतलाया कि हमें जो है कभी भी बुरी संगति नहीं करनी चाहिए। फिर देखते हैं, यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। इसमें कबीर ने संसार की नश्वरता की ओर संकेत किया है। कबीर कहते हैं कि यहू ऐसा संसार है जैसे सेवल फूल, कि संसार जो है सेमल के फूल के समान है, जो देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन निरर्थक होता है। उसी तरह से जो विषय वासनाओं से भरा हुआ संसार है, कि देखने में तो बहुत सुंदर लगता है लेकिन नाशवान है, निरर्थक है। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। दिन 10 अर्थात कुछ समय के लिए इन विषय वासनाओं को पाकर हमें ईश्वर को, परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। इस दोहे में कबीर ने संसार की नश्वरता और परमात्मा की शाश्वतता की जो है अभिव्यंजना व्यक्त की है, और ईश्वर का, परमात्मा का चिंतन करना, उनका स्मरण करने का ही संदेश दिया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहू ऐसा संसार है जैसे सेवल फूल। दिन 10 के व्यवहार का दिन 10 द वर्ण आवृत हो रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार के साथ में ही कबीर ने उपमा अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग किया है। कहाँ पर, कैसे हम जो है इसका पहचान कर पाएंगे? यहू ऐसा संसार है जैसे सेवल फूल, अर्थात संसार की तुलना सेमल के फूल से की है। तो जहाँ पर किसी की उपमान की उपमेय से तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर संसार की तुलना जो है वो सेमल के फूल से की है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर हम देखते हैं, माशी गुड़ में गड़ी रही, पंच रही लपटाए, ताली पीटे सिरी धुने, मीठे बोई माए। इस दोहे में कबीर ने कुसंगति और आसक्ति से बचने के लिए कहा है। कबीर कहते हैं कि माशी गुड़ में गड़ी रही, माशी अर्थात मक्खी, पंच रही लपटाए, पंच का अर्थ होता है पंख, लपटाए अर्थात लिपट जाना या लिपट गए। तो कबीर कहते हैं कि माशी गुड़ में गड़ी रही, कि मक्खी जो है वो मीठे के लोभ में गुड़ में धंस गई, गड़ गई अर्थात उसमें धंस गई। पंच रही लपटाए, और उसके पंख जो है उसमें लिपट गए। ताली पीटे सिरी धुने, मीठे बोली माए। अब जो है वह मक्खी उसे छुटकारा पाने के लिए ताली पीटती है, अर्थात हाथ मलती है, सिरी धुने सिर धुनती है, मीठे बोई माए, परंतु वह उसे छुटकारा नहीं पा पाती, वह उसे छूट कर उड़ नहीं पाती है। तो कबीर कहते हैं कि इस तरह से मीठे के लोभ में वह मक्खी जो है उसी में नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मीठे बोई का आशय सांसारिक विषय वासनाओं से है, और इससे बंधन में पड़कर, सांसारिक विषय वासनाओं के बंधन में पड़कर जीव जो है वो कभी भी मुक्ति नहीं पा पाता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। तो इस तरह से कबीर ने इन काव्य पदों के माध्यम से, इन दोहों के माध्यम से यही भावना व्यक्त की कि मनुष्य को परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए और हमें विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए। तो हम कहेंगे कि कबीर के माध्यम से हमें यही संदेश प्राप्त हुआ कि हमें जो है वो हमेशा ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।